मित्रों, जब मैं 10th क्लास में था, हमारा एक मित्र था शरणदीप सिंह। बहुत ही होनहार था, बहुत ही मिलनसार था, सबके साथ बहुत ही हिल मिल करके प्यार से रहता था, सबका प्यारा था। एक दिन जब हम प्रेयर कर रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया कि 10th के सभी बच्चे शरणदीप के घर जाएंगे क्योंकि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। हम सब उसके घर पहुँचे तो पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया था और कारण बहुत छोटा सा ही था। पिताजी ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था। हम सब वहाँ शांति सभा में बैठे हुए थे, तभी उनकी माँ बहुत ही दहाड़ते हुए रोती हुई आई। मतलब एक ऐसा दृश्य था जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। एक माँ के लिए कैसी स्थिति हो सकती है आप सोच सकते हैं, जिसका एक यंग बेटा सुसाइड करके इस संसार को विदा कह चुका है। पूरे परिवार में एक मातम का माहौल था। मित्रों, कई बार हमें लगता है कि हम छूट जाएंगे सुसाइड करके, या फिर हम कुछ दिखा देंगे कि आपने हमें ये कहा और हम ये करके जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक दर्द हम छोड़ जाते हैं, बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसके पीछे कितने लोगों को हम दर्द दे जाते हैं, इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। हम योद्धा बने, हम शक्तिशाली हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। यदि हम योद्धा बन के सामना करते हैं बातों का, परिस्थितियों का, तो हम जीत कर बाहर निकलते हैं। और यदि कभी बात हमारी विपरीत है भी, दबाव में हम हैं, यदि हमें कोई राह दिख भी नहीं रहा है, तो भी थोड़ी देर तो हम अपने साथ, अपनों के साथ बिताएं ताकि कोई राह निकल आए। हमें इस ओर, इस प्रकाश की ओर अवश्य देखना है मित्रों, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इसी पर एक सुंदर सा वीडियो लेकर आज हम आपके लिए आए हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 7 लाख लोग अपनी जान लेते हैं और कई अन्य लोगों को आत्महत्या के गंभीर विचार हैं। लाखों लोग अत्यधिक दुख सहते हैं या आत्मघाती व्यवहारों से गहराई से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक आत्महत्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसका उनके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जागरूकता बढ़ाकर आत्महत्या के आसपास के सामाजिक कलंक को कम करके और त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करके हम दुनिया भर में आत्महत्या की घटनाओं को कम कर सकते हैं। आज के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विषय क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन एक अनुस्मारक है कि आत्महत्या का एक विकल्प भी है और इसका उद्देश्य हम सभी में आत्मविश्वास और प्रकाश को प्रेरित करना है। त्वरित कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करके हम आत्मघाती विचारों का अनुभव करने वाले लोगों को संकेत दे सकते हैं। हमारे कार्य, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो, संघर्ष करने वालों को आशा प्रदान कर सकते हैं। अध्यात्म स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं शरीर में एक आत्मा हूं और मैं दूसरा शरीर लेकर अपनी जीवन यात्रा जारी रखती हूं। और चूंकि मेरी विचार प्रक्रिया अगले जन्म में भी जारी रहेंगी, यह स्पष्ट है कि आत्महत्या हमें किसी भी चीज से बचने में मदद नहीं करेगी। तो आइए इस दिन हम इस आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करें और लोगों को अंदर से मजबूत बनने में मदद करें। मित्रों, दो वाक्य आपके सामने रख रहा हूँ जिनमें शब्द वही हैं लेकिन भाव बिल्कुल बदल जाता है। पहला वाक्य, मैं काफ़ी अकेला हूँ। ये हमें कमज़ोर बना देता है, शक्तिहीन बना देता है, हमें आत्महत्या की ओर चलने को प्रेरित कर देता है कभी कभी।
लेकिन इन्हीं शब्दों को थोड़ा परिवर्तित कर लें, मैं अकेला काफ़ी हूँ। ये कितना शक्ति उत्पन्न करता है, हमें बल दे देता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, मैं लड़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। चिंता मित्रों हमें गर्त की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन हमें गर्त में डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए हम चिंता न करें, लेकिन श्रेष्ठ और सकारात्मक चिंतन करें। और यदि कभी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो अपनों के साथ, जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, उनके साथ हम ज़रूर बैठें, उनसे कुछ सुंदर राय ले लें। और वो भी नहीं है तो सर्वशक्तिवान परमात्मा तो हैं ही ना, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है। वो हमेशा हमें शक्ति से भरते हैं, ऊर्जा से भरते हैं, नई राह दिखाते हैं। इसलिए उनकी ओर देखना भी और उनके साथ भी बैठना हम प्रारंभ करें, ताकि जीवन हमेशा प्रकाशित रहे और उत्साह से परिपूर्ण रहे। तो इस गंभीर विषय पर ज़रूर मित्रों चिंतन कीजिएगा और अपने आसपास भी एक सुंदर जागरूकता लाइएगा, ताकि सबका जीवन हरियाली और खुशहाली से परिपूर्ण रहे। नमस्कार। ओम शांति।